नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो बिना गुरु के साधना करना क्या संभव होता है? सच्चे गुरु को हम कैसे पहचानें? गुरु के बिना साधना करना क्या बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होता है? चलिए इन सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो अगर हमारे पास गुरु ना हो तो हम कैसे साधना करें? बिना गुरु के साधना करने से बहुत सारी चुनौतियों का सामना एक साधक को करना पड़ता है, जैसे कि भ्रम। भ्रम यानी जब कोई साधक बिना गुरु के साधना करता है, तब उसे यानी उस साधक को सही या फिर गलत का कुछ भी अंदाजा नहीं होता है, जिसके वजह से उस साधक को अकेलापन भी महसूस होता है। अकेलापन यानी बिना मार्गदर्शन के एक साधक अकेला महसूस करता है। साथ ही एक साधक को अपने लक्ष्य स्थान पर जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो अगर हमें जीवन में गुरु नहीं मिलता है तो क्या हम साधना ही ना करें? साधना या फिर गुरु की प्राप्ति ये एक साधक या फिर हमारे इच्छा से नहीं होता है, बल्कि हमारे प्रारब्ध कर्म से ही हमें इस जन्म में साधना तथा गुरु की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर हम पिछले जन्म में अगर किसी ना किसी जरिए हम साधना करते थे, ईश्वर से जुड़े हुए थे, हमारे पास गुरु थे, तभी हम इस जन्म में साधना की ओर आगे बढ़ सकते हैं और हमें गुरु की भी प्राप्ति होती है। तो इस कलयुग में हम सच्चे गुरु को कैसे पहचाने या फिर गुरु हमें कैसे मिल सकता है? तो अगर हम सच्चे गुरु के बारे में बात करें तो गुरु पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि एक शिष्य भी कितने पानी का है। अगर हम गुरु को परखने जाए तो शिष्य को भी अपने आप को परखना चाहिए कि वो साधना मार्ग के लिए बना है कि नहीं, यानी साधना के रास्ते में वो आजीवन यानी मृत्यु तक चल सकता है कि नहीं। अगर किसी इंसान के पास गुरु नहीं होता है, बिना गुरु के भक्ति भी निरर्थक हो जाती है। बिना गुरु के जो भी हम साधारण अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं वो भी निष्फल हो जाते हैं। तो क्या हम रोजाना पूजा पाठ ही बंद कर दे, साधना ही करना बंद कर दे? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि साधना मार्ग या फिर गुरु की प्राप्ति हमें हमारे प्रारब्ध जीवन से या फिर प्रारब्ध कर्म से हमें मिलता है, यानी पिछले जन्म से। लेकिन इस समय जो हम काम कर रहे हैं यानी क्रियामान कर्म से भी हम प्रारब्ध कर्म को बहुत हद तक प्रारब्ध कर्म के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स है उसे कम कर सकते हैं। यानी हमारा जो अभी क्रियामान कर्म में जो भी इच्छा शक्ति है साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, उस इच्छा शक्ति को अगर हम सक्रिय करके साधना मार्ग में आगे बढ़े तो डेफिनेटली हमारा जो अगर गुरु प्राप्ति होने वाला है वो गुरु ईश्वर की कृपा से हमें जरूर प्राप्त होंगे। तो वो कैसे? हमारी प्रथम गुरु अर्थात हमारी माँ यानी जगत जननी माँ आदि शक्ति या फिर उनके किसी भी स्वरूप को हम गुरु मान सकते हैं, या फिर शिव जी को भी हम अपना गुरु मान के हमारी जो भी साधना मार्ग है उस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हम बहुत बार सुनते हैं कि महादेव जी को गुरु बना के हम साधना मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महादेव जी को सिर्फ मन से गुरु मान लेना ही काफी नहीं होता है। इसमें कुछ रिचुअल्स यानी नियम होता है, जैसे कि शरीरधारी गुरु बहुत सारे नीति नियम करके एक शिष्य को गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं। फिर गुरु के मुख से जो मंत्र एक शिष्य को मिलता है उसे गुरु मंत्र कहा जाता है। तो वैसे ही अगर हम महादेव जी को गुरु धारण करेंगे तो कुछ ना कुछ रिचुअल्स तो फॉलो करना ही होगा। तो वो क्या नीति नियम है, क्या रिचुअल्स है, आइए जानते हैं। तो किसी भी शुभ दिन में, शुभ चौघड़िया में यानी शुभ काल या फिर अमृत काल में महादेव जी के किसी भी मंदिर पे एक साधक को जाना चाहिए, अगर उनके पास गुरु नहीं है और महादेव जी को गुरु बनाना चाहते हैं तब। उसके बाद जिस भी मंत्र का आप जप करना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत ही साफ साफ एक बात अभी इसी वीडियो में मैं कह रही हूँ कि महादेव जी को अगर आप गुरु बना रहे हो तो ऐसे वैसे किसी भी साधना के लिए गुरु मत बनाइए, क्योंकि साधना कोई हंसी मजाक खेल की बात नहीं है।
अगर सच में आप सात्विक साधना करना चाहते हो, ईश्वर की साधना करना चाहते हो, तभी एक साधक को महादेव जी को गुरु बनाना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे लोग भूत पिशाच के साधना के पीछे पड़े हुए हैं। इन सारी साधनों के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये साधना हम फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे ही भरोसा रख के जो भी साधना किया जाता है, वही साधना एक साधक को फल देता है। तो अगर आप किसी भी मंत्र का यानी सात्विक मंत्र का साधना करना चाहते हो, तो उस मंत्र को आपको शुभ तिथि शुभ चौघरिया में भोजपत्र में अष्टगंध चंदन के साथ लिखना चाहिए, यानी एक साधक को लिखना चाहिए। उसके बाद उस भोजपत्र को महादेव जी के सामने रख के महादेव जी को आप अच्छे से यानी एक साधक को पूजा करना चाहिए। उसके बाद उस भोजपत्र को महादेव के सामने महादेव के मंदिर में जाके महादेव को अर्पण करना चाहिए उस भोजपत्र को। फिर साधक महादेव जी की विधिवत यानी पंचोपचार पूजन करके महादेव जी को मन ही मन ये प्रार्थना करना चाहिए कि आज से मैं आपको गुरु मान रहा हूँ या मान रही हूँ, कृपया आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद पूजन करने के बाद जो भी मंत्र एक साधक चाहता है कि उस मंत्र का साधना करे, और जो मंत्र उस साधक ने भोजपत्र पे लिखा है, उस मंत्र को महादेव के सामने उसी जगह पे बैठ के एक माला जप जरूर करना है। उसके बाद जो भोजपत्र एक साधक ने महादेव जी को चढ़ाया था, उस भोजपत्र को अपने साथ घर लेके आना है, क्योंकि महादेव जी को अर्पण करने के बाद वो भोजपत्र यानी उस भोजपत्र में लिखा हुआ मंत्र गुरु मंत्र की तरह काम करेगा। और एक साधक को अपने मन में ये सोच रखना चाहिए उस समय कि जो मंत्र उसने भोजपत्र में लिख के महादेव जी को अर्पण किया था, वो खुद महादेव जी के मुख से निकला है, और उस मंत्र की दीक्षा उस साधक को महादेव जी से मिला है। उसके बाद विधिवत अनुसार उस साधक को उस मंत्र को उच्चारण करके यथासंभव जितनी माला हो सके यथासंभव जप करके अपनी साधना को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन गुरु की खोज निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीरधारी गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो आगे चल के एक साधक की मार्गदर्शन कर सके तथा उस साधना से उच्च स्तरीय साधना तक एक गुरु अपनी दिशा निर्देशना के साथ उस साधक को आगे बढ़ा के लेके जाए। तो इसके लिए हमें फिर से महादेव जी से ही प्रार्थना करते रहना चाहिए निरंतर कि शरीरधारी गुरु आपको महादेव जी मिलवा दे। निरंतर गुरु की खोज तथा महादेव की कृपा से एक साधक को शरीरधारी गुरु अवश्य रूप से मिलता है, और जब तक शरीरधारी गुरु ना मिले तब तक महादेव जी को ही अपना गुरु मान के और महादेव जी को ही साक्षी मान के जो भी साधक साधना करता है, उस साधना का फल जरूर मिलता है। लेकिन जो भी मंत्र साधक जप कर रहा है, उस मंत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास से उस मंत्र की साधना साधक को निरंतर करते रहना चाहिए। तो अगर किसी के पास गुरु ना हो और साधना मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हो, तो महादेव जी को इस प्रकार गुरु जरूर बना लीजिए। तो जो भी साधक साधना करना चाहते हैं और उनके पास गुरु नहीं है, तो महादेव जी को आप ऐसे गुरु बना लीजिए और साधना आरंभ करना शुरू कर दीजिए। वो साधना जो सात्विक हो और कल्याणकारी हो। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।